आइए जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हालचाल लेने पीजीआई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे मौजूद। जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर सरकार का बड़ा एक्शन। अब न सरकारी नौकरी मिलेगी न विदेश जाने की मंजूरी। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला केस। पुणे में 50 साल की महिला संक्रमित। केरल में अब तक 63 मरीज सामने आ चुके हैं। अमित शाह की एंट्री से सुलझेगा सीमा विवाद। मिजोरम पड़ा नरम। असम सीएम के खिलाफ एफआईआर वापस लेने को तैयार। पटरी पर आ रही है अर्थव्यवस्था। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में 33% का इजाफा। मोदी सरकार ने जुटाए 1.16 लाख करोड़। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भगवा झंडा। सीएम वीरेन ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। अफगान के कंधार एयरपोर्ट पर हमला। कंधार हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे गए। सभी उड़ानें रद्द। अफगान सेना और तालिबान के बीच जंग जारी। इजराइल और ईरान में बढ़ा टकराव। ईरान का हमले से इनकार। दीपिका पादुकोण के साथ हॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके अभिनेता पर दुष्कर्म का लगा आरोप। किया गया गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद भी फैंस का दिल जीत गए सतीश कुमार। 7 टाके के साथ खेला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने लखनऊ दौरे पर पूर्व मंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि कल्याण सिंह लखनऊ पीजीआई में भर्ती, जहां उनका इलाज चल रहा है। वह वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत गंभीर पर स्थिर है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। इस दौरान एसपीजीआई निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने बताया कि पूर्व मंत्री को जीवन रक्षक दवाई दी जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा रहा है। पिछले 3 दिन से किसी भी तरह की रिकवरी नहीं हुई है। जम्मू और कश्मीर में देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पत्थरबाजों और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और न ही उनका पासपोर्ट बन पाएगा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पत्थरबाजों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों शामिल रहने वाले लोगों को अब विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा। केरल में तेजी से फैलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। पुणे के पुरंद क्षेत्र में 50 साल की महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। वहीं केरल में भी जीका वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही अब इस राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। महाराष्ट्र से पहले इस साल सिर्फ केरल में ही जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते से असम के साथ जारी तनाव के बीच मिजोरम के तेवर थोड़े नरम दिख रहे हैं। सीमा पर सुखूनी संघर्ष के बाद तनावपूर्ण माहौल के बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा है कि दोनों राज्य अब बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएंगे। तो वहीं उनके मुख्य सचिव ने बताया कि मिजोरम अब असम के सीएम हिमंत बिस्वा के खिलाफ दायर एफआईआर को भी वापस लेने को तैयार है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय दिखे हैं। ऐसे में अब दोनों राज्यों के बीच शांति बहाली की उम्मीदें की जा रही हैं। माल एवं सेवा कर जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 33% से बढ़कर 1.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। जुलाई के जीएसटी राजस्व के आंकड़ों से पता चला है कि अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार तेजी से हो रहा है। जुलाई 2020 में जीएसटी कलेक्शन 87,422 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले महीने यानी जून 2021 में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से कम यानी 92,849 करोड़ रुपए रहा। आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,16,393 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 22,197 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 28,541 करोड़ रुपए, एकत्रित जीएसटी 57,864 करोड़ रुपए। इसमें से 27,900 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए तथा उपकर 7,990 करोड़ रुपए में से 815 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मौजूदगी में मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास कोंगटोजम ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मौजूद रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन बीरेन सिंह दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व की देखभाल की है और हाल ही में इस क्षेत्र में 5 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मणिपुर ने मोदी सरकार को मजबूत करने का वादा किया है। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इसमें से 2 रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गए। एयरपोर्ट के चीफ मसूद पश्तून ने बताया कि रनवे को ठीक करने का काम किया जा रहा है। रविवार शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए एक तेल टैंकर हमले में उसका हाथ है। इस हमले में 2 क्रू सदस्यों की मौत हुई है। इसमें से एक ब्रिस्तानी और एक रोमानियाई नागरिक शामिल है। घटना गुरुवार की है। हमला तब हुआ जब लंदन स्थित जोडिएक मैरीटाइम कंपनी की ओर से संचालित एमवी मर्सर स्ट्रीट अरब सागर में ओमान के तट के नजदीक था। इजरायली शिपिंग मैग्नेट इयाल ओफर से जुड़ी कंपनी ने कहा कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस के सह अभिनेता क्रिस वू को यौन दुष्कर्म का आरोप लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने 30 वर्षीय कनाडा के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला का दुष्कर्म किया है। क्रिस वू से पूछताछ की जा रही है। उन पर आरोप लगा है कि वह युवा लड़कियों को उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैक किया करते थे। पुलिस ने यह वक्तव्य दिया है। टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मैच में भले ही सतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके जज्बे और हार न मानने वाली एटीट्यूड के चलते इस भारतीय बॉक्सर ने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में हुई इंजरी के बावजूद सतीश माथे और चेहरे पर कुल 7 टाके लगवाकर न सिर्फ रिंग में उतरे, बल्कि उन्होंने बखोदिर जालोलोव के 5 पंचों का डटकर सामना भी किया। जालोलोव के हाथों सतीश को 0-5 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके जज्बे की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है।